हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे एचसीएफ निकालना बहुत ही आसान तरीके से। एचसीएफ निकालना बहुत ही इजी है। चलिए ये देखिए, हमारा नंबर है 25 और 265। तो हमेशा बड़े नंबर को छोटे नंबर से भाग देते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे हम ले लेते हैं 25। यहाँ पे हमारा हो गया 25 और इसको भाग करते हैं 265 से। अब देखिए इसका टेबल कितनी बार जाएगा। यहाँ पे 26 है और यहाँ पे 25 है, तो 25 से कम 25 जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1 और यहाँ पे लिख लेते हैं 25। अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब इन सब का माइनस करते हैं। यहाँ पे देखिए आप 25 से यहाँ पे 265 है, तो यहाँ पे पहले हम 5 लिख लेते हैं और 6 में 5 गया, 1 2 से 2 गया, कुछ नहीं बचा। अब हम इसको इसमें भाग 25 से भाग देते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं 25 और इसके बाद अब देखिए हम 15 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 25 आ जाए। तो हम 15 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 15 एकम 15, क्योंकि अगर 30 जाएगा तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इसका टेबल एक बार पढ़ेंगे। तो अब देखिए आप यहाँ पे हमारा आ गया 10 और फिर क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे 15 लिखेंगे। यहाँ पे हम लिख लेंगे 15। अब देखते हैं 10 एकम 10, 10 दूना 20, तो इसका टेबल हम एक बार पढ़ेंगे। यहाँ पे ले लिया 10। अब इसको फिर माइनस, जैसे बताया था माइनस करना है इन दोनों का। यहाँ पे हो गया 5। अब फिर बताया था कि जब भी हम भाग देंगे हमेशा जिससे भाग देते हैं फिर वही नंबर यहाँ पे लिखते हैं। तो ये 10 यहाँ पे उतार लेते हैं। अब देखते हैं हम इसको, ये 5 के टेबल में कितनी बार जाएगा, 2 बार। 5 को 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पे हमने 10 लिख लिया। अब देखो ये 10 10 गया, अब ये कट गया, अब तो कुछ नहीं आया। अब देखते हैं हमारा एचसीएफ होगा 5, क्योंकि लास्ट में जिस नंबर से कटता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो चलिए हम लिखते हैं हमारा एचसीएफ क्या हुआ। हमारा एचसीएफ हुआ 5 और यही हमारा आंसर होगा। लास्ट में हमेशा याद रखना, जिस नंबर से कटेगा वही हमारा एचसीएफ होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आई होगी। अगर जहाँ भी नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर लेते हैं। अब ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। 255 और 357, मतलब 255 एंड 357। तो चले हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 255। हमेशा बड़े नंबर में छोटे नंबर से भाग देते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लिए 255 और यहाँ पे लिख लेंगे हम 357। तो अब देखिए हम इसका टेबल कितनी बार पढ़ते हैं। अगर हम इसका टेबल 2 बार पढ़ देंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, हमेशा इससे कम ही रहना चाहिए। तो हम इसका टेबल एक बार पढ़ेंगे और यहाँ पे हम 255 का अगर एक बार पढ़ेंगे तो 255 आएगा। तो यहाँ पे हम 255 लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, अब इनका हम माइनस करते हैं।
अब देखिए माइनस करने पे क्या आता है, यहाँ पे 7 में से 5 गए 2 और 15 में से 5 गए 10, तो 10 का 0 हो गया और 1 यहाँ लिख लिया। अब यहाँ पे 102 आ गया। अब हमको किसको क्या करना है, अब 255 को यहाँ लिख लेते हैं। अब देखते हैं इसमें 102 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 255 आ जाए। लेकिन 200 अगर हम इसका 2 बार पढ़ते हैं 102 का, देखिए ये क्योंकि ये ज़्यादा है, अगर हम 3 बार पढ़ेंगे तो 3 बार से इससे अधिक चला जाएगा, तो इसलिए हम इसका टेबल 2 बार पढ़ेंगे। 102 का टेबल अगर हम 2 बार पढ़ेंगे तो वो यहाँ पे हो जाएगा 204। अब हम क्या करते हैं, अब हम इनको माइनस करते हैं। 5 में से 4 के कितने आएंगे, 1। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1। अब देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 5 में से 0 जाएगा तो 5 आएगा और 2 से 2 जाएगा तो कुछ नहीं आएगा। अब फिर हम क्या करते हैं, फिर इसको भाग करते हैं 102 से। हमेशा याद रखना चाहिए जिससे ही भाग देते वही नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा। अब देखिए हम अब 51 का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे कि 102 आ जाए। अगर हम इसका टेबल 2 बार पढ़ते हैं, 51 का टेबल अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो 102 आ जाएगा। चलिए हम करते हैं इसको, यहाँ पे लिख लेते हैं 102। अब देखिए अब तो ये पूरा कट गया और हमारा SCF क्या होगा, पूरा ये कंप्लीट कट चुका है। अब देखिए हमारा SCF क्या होगा, जो बताया था कि लास्ट में जिस नंबर से कट जाएगा पूरा वही हमारा SCF होगा। तो आइए चलिए लिखते हैं, हमारा SCF हुआ 51, हमारा SCF हुआ 51 और यही हमारा आंसर होगा। डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी मेरी बात। और आपको जहाँ भी कुछ नहीं समझ में आ गया, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाय बाय।